अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ज़मान में रखे। व्यूअर्स, मैं जा रही हूँ साग लेने और रोज़ा मैंने रखा हुआ है, बच्चे स्कूल गए हुए हैं और मैं अब जा रही हूँ साग लेने। मैं अकेली थी, घर में भी मैं अकेली थी, तो मैंने कहा चलो साग ले आए, दिल नहीं चाहता कुछ भी खाने का, चलो आज का दिन साग ले आते हैं। तो मैं ना घर से 5 किलोमीटर दूर आई हूँ और मैं पैदल चल रही हूँ। आगे पता नहीं, रास्ते का भी नहीं मुझे पता, आगे रास्ता है या नहीं है, बंद ही नहीं है, ये भी नहीं मुझे पता चल रहा है। और इतनी तेज़ आंधी चल रही है, देखे मैं उड़ उड़ के जा रही हूँ। किधर से गुजरूँ? आई थिंक यहाँ से गुजर जाऊँ। देखे मैं बसों के अंदर उधर से गुजर के जा रही है, तो मुझे डर भी लग रहा था। मैंने कहा मुझे कोई पकड़ के ना ले जाए, तो मैं इतनी तेज़ से भाग रही थी इतनी तेज़ से मैं आई हूँ, इतनी तेज़ से भाग के पहुँची भी यहाँ तक। तो मैंने कहा मैं अकेली हूँ, अगर कोई मुझे पकड़ के ले गया तो क्या होगा, लेकिन इतनी किसी की ज़रूरत तो है नहीं कि मुझे पकड़ सके। बहरहाल मैं पहुँच गई हूँ, पहुँचने वाली हूँ। जाना मैंने इस साइड में था, वो ट्यूबवेल की साइड में था और मैं निकल गई पीछे की तरफ। फिर मैं यहाँ से मैंने टर्न लिया, मैंने कहा अब इधर से चलते हैं। वो उधर खेतों में जाना है, तो जहाँ एक छोटा सा कमरा नज़र आ रहा है वहाँ पे जाना है मुझे। कैसा रोज़ा, आप भी ऐसा कर सकते हैं। हाय, रोज़ा भी है और 5 किलोमीटर में पैदल चली हूँ। कैसा भी मज़ा आ रहा है। अब मैं स्लो हो गई हूँ, मैंने बहुत तेज़ चल रही है। अब नहीं मैं तेज़ चलूँगी, अब स्लो चलूँगी, थक गई हूँ मैं। ये देखिए मैंने इतना पैदल चल, गिर पड़ भी सकती हूँ। गुलाब के फूल भी लगाए हैं, पता नहीं किसके लिए लगाए हैं। ये वाला इतना छोटा छोटा तोड़े फिर? अब इस तरह का ही होता है। अच्छा, तो इसके अंदर और तो कुछ नहीं बोया हुआ, सिर्फ साग ही अकेला? अच्छा, मैं आती हूँ फिर। ये जरा बथुआ भी है इसके अंदर? बथुआ इधर भी है, ये तो छोटा छोटा है, वहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, ये गंदम गिर गई है। ये पानी लगाया था, हवा चल रही है। हवा तो बहुत तेज़ चल रही है। ये गीला ही होगा। आऊँ मैं अंदर? अच्छा, इस तरह का साग है। तो इधर कुछ बोले थे, कुछ बोया ही नहीं आपने, इधर कुछ बोया ही नहीं हुआ। ये अब पानी का है। अच्छा जब ये अच्छा, ठीक है। तो एक दिन आपको कह रहे थे कि घर के लिए लेके जाएंगे, तो ज़्यादा तोड़ ले, मैं बना दूँगी। एक हाफ आप ले लेना, हाफ मैं रख लूँगी। आप अपने लिए बना नहीं बना लेंगे, जब बना लेंगे तो फिर ज़्यादा बना लेंगे थोड़ा सा। आज ना व्यूअर्स, मैंने रोज़े के साथ ना अपना मज़ा लेने की पूरी कोशिश की है कि मैं साग खा लूँ। मुझे इतना पसंद है साग, हद से ज़्यादा पसंद है। तो ना मैं 5 किलोमीटर पैदल गई हूँ भाग भाग के, तो मैं ये साग लेके आई हूँ। तो अब मैंने ना कटिंग कर ली है, तो मैं ना आज सारा दिन यही सोचती रही हूँ, सुबह से लेकर, सुबह 10 बजे से लेकर ना मैं यही बात सोचती रही हूँ कि आज खाने में क्या बनाना है। टाइम कम है इसलिए मैं साथ साथ काम भी कर लूँ।
तो बस यही सोच रही हूँ आज खाने में क्या बनाना है, क्योंकि मैं इतनी परेशान थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या बनाएं क्या बनाएं। कट लग गया। क्या बनाएं यही सोचती रही हूँ, क्या बनाएं। एंड में मेरा दिल यही जा रहा था दही ला के ना, चटनी बना के, रायता बना के आराम से अफ्तारी कर लें, कुछ भी ना बनाए। बस फिर सोचते ये रिजल्ट निकाला कि चलो ना दाल बना लेते हैं। तो मैंने दाल बना ली हुई है। साग क्योंकि आज नहीं तैयार होगा, साग तो मेरा फेवरेट है, ये कल तैयार होगा, तो इंशाल्लाह कल ये साग खाएंगे। तो आज का दिन जो है ना वो हम खाएंगे, दाल खाएंगे। तो वह मैंने दाल बनाई है। आज मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कुछ भी बनाने को, सालन में तो कुछ भी बनाने को दिल नहीं चाह रहा था, बड़ी मुश्किल से सोच के बनाया। तो अब व्यूअर्स मैं ना ये साग मैंने कहा कटिंग करके रख लेते हैं, चूल्हे के ऊपर चढ़ा देते हैं, तो फिर देखा जाएगा, कल बना लेंगे अच्छी तरह से। तो आज का दिन ना कटिंग शटिंग करके इसको थोड़ा सा गर्म करके रख लेते हैं। तो इतना छोटा छोटा साग था, इतना मज़े का छोटा साग था। अब देखते हैं कैसा बनता है। तो ये मैंने कहा चलो आखिरी बार हम बना के देखने, इसके बाद तो वैसे ख़त्म हो गया है। बाकी व्यूअर्स मेरे ना सर में इतनी पेन हो रही है क्योंकि मैं इतनी दूर गई हूँ पैदल, जाते वक्त पैदल, आते वक्त थोड़ा सा मैं बैलगाड़ी भी बैठी हूँ, तो ज़्यादा सा फिर मैंने पैदल सफ़र किया है, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र, बहुत दूर गई हूँ मैं। तो हतीम लोग तो थी नहीं, वो तो स्कूल गई हुई थी। फिर मैंने अकेले, उन्होंने कहा कि हमने हल चला देना है, लेना है तो ले जाओ अगर आपका मन चाहता है। तो मैंने काफ़ी बार उनसे कहा था कि मैंने साग खाना है, तो उन्होंने कहा फिर ले जाओ अभी आके। फिर मुझे उसी टाइम जाना पड़ा, सडन में गई हूँ, लेके आई हूँ। तो सर में बेतहाशा पेन हो रही है आज बहुत थकन हो गई है साग की वजह से। तो अब ये जी मैंने कटिंग कर लिया हुआ है, ये बथुआ कटिंग कर रही हूँ। ये देखें ये साग है, इतना सा बिदू सा, तो ये मैंने कटिंग करके रख लिया हुआ है, ये कोई पड़ा हुआ है इधर। तो फिर मैंने जल्दी आधे घंटे के अंदर मैंने अपने खाना वगैरह तैयार किया है, सालन वगैरह, आटा गूंदा, सालन बनाया है, फिर उसके बाद बादाम वगैरह ग्राइंड किए हैं। फिर मैंने ना दाल बना ली हुई है, और अब मैं ना पकौड़े तैयार करने के लिए सामान बना रही हूँ। साग कटिंग किया है, आधा सा वॉश करके रखा हुआ है, बाकी वैसे कटिंग करने वाला कुछ पड़ा है। सच में एक बंदा जो होता है ना वो बिल्कुल पागल हो जाता है। अब मैं सोच रही थी, मैंने कहा कोई हेल्प ही नहीं करने वाला, कोई मुझे आलू ही कटिंग करके दे दे पकौड़े के लिए, कोई ऐसा बंदा ही नहीं है। तो लगी हुई हूँ अकेले 5 किलोमीटर गई हूँ, साग लेके आई हूँ क्या खाने के लिए। तो फिर उसके बाद देखें ये सारे काम आके करने, बर्तन साफ़ कुछ करने वाले पड़े थे, कुछ मैंने कर लिए थे, घर की सफाई तो मैं करके गई थी। तो बच्चों को खाना बना के दिया आके जल्दी, तो बच्चे भूखे मर रहे थे। बस मत ही पूछे, मत तुम्हारी बड़ी मेरे से ना पूछा करें, बस मेरी अफ्तारी ऐसी ही होती है मेरी अफ्तारी ऐसी होती है क्या नई बात है, डेली मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं क्या करूं अब यार, मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसा ही होता है। एक बंदा क्या काम करे, सारा कुछ ही तो करना आता है। मैंने भी पकौड़े बनाने शुरू किए हैं। यहाँ पे दाल है, मनी दाल डाल देते हैं, वो तो हम पास करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका अस्सलातु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु व शुक्रुका ला इलाहा इल्ला चलो मुझे अफ्तारी करने दें। व्यूअर्स मैंने ना इतने से पकौड़े बना लिए हैं, कुछ मैंने भेज दिए हैं, जो मैंने खाना भेजना था वो मैंने भेज दिया है। तो बाकी ये जो है ये मैं नमाज़ पढ़ के बाद में बनाऊंगी। तो अब मैंने कहा मैं थोड़ी सी रोटी खा के ना मैं नमाज़ पढ़ लूँ, तो नमाज का फिर टाइम ज़ा हो जाता है, फिर बाद में पकौड़े बनते रहेंगे। आपको पता है मैं लेट हो जाती हूँ,
बस लेट होने की वजह ये है कि मैं अकेली हूँ, ज़ाहिर है सारे काम मैंने खुद करने होते हैं, तो इसलिए फिर शॉप पे भी मैंने जाना है तो फिर खुद ही जाना होता है, तो फिर कितने काम होते हैं बंदे के पास, ठीक है ना। तो आज तो फिर साग लेने गई थी, आज तो फिर लेट होना ही होना था, फिर साग कटिंग करना पड़ा। तो इसके साथ ही व्यूअर्स मुझे इजाज़त दें। तो व्यूअर्स आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अब मैं रोटी खा के नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।